2024 में डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल सही वे से कैसे यूज किया जाए सो दैट आपकी रिस्क कम से कम हो सके और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, कोच कंसल्टेंट हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को स्केल करना चाहते हैं, हाई प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हैं, कम रिस्क में, कम टाइम में और ज्यादा प्रॉफिट के साथ, सो इस वीडियो के थ्रू आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स लेकर जाने वाले हो, अपडेटेड स्ट्रेटजीज लेकर जाने वाले हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1, एक इंसान को किस तरीके का माइंडसेट चाहिए सो दैट वो माइंडसेट के माध्यम से अपने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ टूल यूज कर पाए और वो टूल आपको प्रॉफिट का फायदा देकर जा सके। नंबर 2, किस तरीके के स्किल सेट आपको चाहिए ताकि आप लोगों से काम करवा सके। कुछ लोगों का डाउट होता है कि मैं किसी को आउटसोर्स करूं या फिर मैं किसी को अपने टीम के अंदर हायर करूं या फिर मैं अपना काम किसी फ्रीलांसर को दे दूं। तो इस सवालों के जवाब भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और तीसरे पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके के टूल सेट आपको चाहिए सो दैट आप डिजिटल मार्केटिंग को आप इजीली रन कर पाएं, डेली ऑपरेशंस आपके लिए इजी हो सके। बेसिकली इसमें हम माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट की बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूं। मैं सभी बिजनेस ओनर की हेल्प करता हूं उनके ब्रांड को ग्रो करवाने के अंदर और उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। मैंने अपने मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के 7 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर जो भी चीजें सीखी हैं, मैं वीडियोस के माध्यम से सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई गारंटी कि आप लोगों को बहुत वैल्यूएबल कंटेंट यहां से मिलने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं राइट नाउ। तो पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं, माइंडसेट। एक इंसान के पास अगर सही माइंडसेट नहीं है ना तो वो डिजिटल मार्केटिंग तो क्या किसी भी बिजनेस के अंदर सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके स्ट्रगल डे बाय डे बढ़ने लगेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या माइंडसेट चाहिए उसको ब्रेक डाउन करके मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसको समझिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसके ऊपर घुमाए और आपके ऊपर नोटों की बारिश होने लगेंगी। बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग फेक प्रोमिस करते हैं, आपको ड्रीम्स दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। एक्चुअल में एक स्किल का गेम है, ये एक माइंडसेट की गेम है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा समय लेती है। अगर आपको बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपको ऑफर क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत जल्दी काम कर जाएगा। अगर आपको इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको कोई वादा नहीं करना चाहता कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत कुछ कमाल कर देने वाला है। आपको पहले ये वाले स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई बहुत ही बढ़िया चीज है, कोई मैजिक हो जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक सब पार्ट है। इससे पहले आपको मार्केटिंग के फंडामेंटल एंड बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं। आपको समझना होगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है, अपने आप को डेली अपडेट भी करना पड़ता है। अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आप जरूर आइए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप बहुत ग्रो भी करने वाले हो। दूसरे तरीके का माइंडसेट, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ फ्री में हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही भविष्य के अंदर किसी के साथ भी होगा। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, जितने भी बड़े बिजनेस कंसल्टेंट को देखते हो, बिजनेस ओनर को देखते हो, वो लगातार री इन्वेस्ट करते जाते हैं। बिजनेस हमेशा री इन्वेस्टमेंट की गेम होती है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 50-60 हजार का कोर्स कर लूं या मैंने 10-20 हजार का कोर्स कर लिया तो मेरी तो भैया चांदी हो जाएगी। भैया ऐसे कुछ नहीं है। ये री इन्वेस्टमेंट का गेम है। आपने एक बार पैसा कमाया तो आपको बार बार मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा, बार बार स्किल डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा, बार बार अपनी लर्निंग में लगाना पड़ेगा। अगर आपका एक माइंडसेट है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, लंबे समय तक सस्टेन कर सकता हूं, आपको एक अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। आने वाले 6 महीने का अपना फाइनेंस डिफाइन कीजिए। जैसे कि सबसे पहले मार्केटिंग में मैं अपना कितना बजट डालने वाला हूं। नंबर 2, मैं अपने प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कितना बजट डालने वाला हूं। नंबर 3, मैं टीम डेवलपमेंट के अंदर क्या बजट डालने वाला हूं। नंबर 4, मैं खुद की मेंटरशिप के अंदर कितना बजट डालने वाला हूं। मेंटरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट इन बिजनेस ग्रोथ एंड डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो भैया आप जरूर सक्सेस होने वाले हो। सो खैर ये बात होगी हमारे एक बेसिक माइंडसेट की। और भी बहुत सारे माइंडसेट चाहिए होते हैं, बट इतना भी कर लोगे तो आपकी गेम बन जाएगी, आपकी जिंदगी इजी हो जाएगी। अब बात करते हैं वीडियो के पार्ट 2 के बारे में, स्किल सेट। पहली चीज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो या एजेंसी को आउटसोर्स करते हो या फिर आप इन हाउस टीम बनाते हो। बिजनेस ओनर ये सोचते हैं कि मैंने किसी को मार्केटिंग आउटसोर्स कर दी तो भैया मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो अब कस्टमर्स के साथ डील करूंगा, ये डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग ही मेरे को कस्टमर ला कर देंगे, ऑर्डर्स ला कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको लगातार कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी टीम समटाइम डिमोटिवेट हो जाए, उसे डर लग रहा हो रिस्क
लेने में, तो आप उनको पुश कीजिए कि रिस्क लो यार, मेरे बजट के ऊपर थोड़ा खेल सकते हो आप लोग। तो इस तरीके का माइंडसेट आपका चाहिए और इस तरीके के स्किल सेट भी आपको चाहिए। स्किल सेट में कम्युनिकेशन अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपकी टीम कैसे ग्रो करेगी। आपका डेली कम्युनिकेट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 के ऊपर आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आप जिस तरीके से टीम को टास्क असाइन करते हो तो आपके पास एक डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिसे हम एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ताकि आपको शाम को घर में जाने से पहले आपके पास पता होनी चाहिए कि आज के हमने ये गोल डिसाइड किए थे, इन गोल को मैं चेक कर रहा हूं कि ये वाली चीजें सारी सेट हो चुकी हैं। अगर ये चेक नहीं हो रही तो आप डेली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप डेली अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे तो वीकली गोल अचीव नहीं होंगे, वीकली अचीव नहीं होंगे तो मंथली भी अचीव नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करना होगा अपनी टीम के साथ बैठ के, ताकि आप हर एक टीम मेंबर को इजीली ये चीज शेयर कर पाओ कि आपके ये वाले टास्क है भैया कंटेंट वाले, आपके ये टास्क है ऐड रन करने वाले, और ये सेल्स टीम के टास्क है, ताकि सेल्स टीम अपनी परफॉर्मेंस कर सके। तो आपको सिस्टम बनाना होगा, एसओपी बिल्डिंग करनी होगी, तो आपको इसमें बिजनेस डेवलपमेंट की भी कुछ नॉलेज चाहिए होगी। तो इस तरीके की 2 स्किल तो बहुत ही ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ होने चाहिए, कम्युनिकेशन एंड एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर ये दोनों चीजें आपके साथ क्लियर हैं तो भाई बहुत ही वेलकम है, आप एकदम डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए रेडी हो चुके हो। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, वो है टूल सेट। आपको कौन कौन से टूल्स की इस्तेमाल पड़ने वाले हैं। नंबर 1 चैट जीपीटी। अगर आप आज भी उसी पुराने वे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिससे कि पहले लोग करते थे, तो आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर आपको यह भी लग रहा है कि कंटेंट मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया भूल जाओ, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। एक इंसान कोई भी चीज बाय करने से पहले आपको कंटेंट देख रहा होगा, जैसे कि आप भी मेरा कंटेंट देख रहे होंगे, तभी तो ट्रस्ट बनेगा यार, तभी तो आपको मेरे बारे में पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर कुछ दम है, इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है। तो कंटेंट इज द किंग। अगर आप चैट जीपीटी का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी ले लो, वहां से बहुत ज्यादा मदद मिलती है रिसर्च करने में। आपको रिसर्च स्किल्स पे भी बहुत काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप टूल का इस्तेमाल कीजिए। चैट जीपीटी इज द वंडरफुल टूल। नंबर 2 गूगल शीट्स का इस्तेमाल कीजिए। गूगल शीट के अंदर आप सारे के सारे वीकली टास्क लिख सकते हो और उन टास्क के सामने उस पर्सन का नाम डाल सकते हो जिसे आप ये असाइन करना चाहते हो, सो दैट वो इस गोल को पूरा कर सके और वहां पे टिक कर सके कि मैंने आज ये वाला गोल पूरा कर दिया। और आपकी एंड ऑफ डे रिपोर्टिंग के अंदर आप गूगल शीट को देख के समझ जाएं कि ये वाला डिपार्टमेंट, यानी कि मेरा मार्केटिंग वाला या सेल्स वाला डिपार्टमेंट कितना आज आगे मूव किया। तो आप इस तरीके से अपनी ग्रोथ को मेजर भी करते हो। तो ये दो टूल सेट तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन के लिए, नंबर 2 गूगल शीट जिससे कि आप अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे, और नंबर 3 टूल है कैलेंडली जिससे कि आप अपॉइंटमेंट सेटिंग कर सकते हो। एज अ बिजनेस ओनर हम लोग सभी रैंडमली कॉल्स को बुक करते रहते हैं, कॉल्स पिक करते रहते हैं, रिप्लाईज करते रहते हैं, बट नहीं, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैलेंडली टूल अपनी टीम को भी दीजिए, सो दैट अपनी मीटिंग को शेड्यूल्स कर पाओ। नंबर 2 अपने क्लाइंट्स को भी कैलेंडली टूल के लिंक्स दीजिए, तो ताकि वो आपके साथ अपनी मीटिंग शेड्यूल कर पाए, आपसे जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए, या आपके साथ वो कोई अलग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई न्यू ऑफर प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैलेंडली का इस्तेमाल करें अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने के लिए, ताकि आपका जो टाइम है वो प्रोडक्टिवली आप यूज कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, आप टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें सारे के सारे नहीं बता सकता। तो ये 3 चीजें अगर आप अप्लाई करते हो, आपको खुद भी ढूंढ लेनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आप और भी अप्लाई कर सकते हो। माइंडसेट कैसा चाहिए, स्किल सेट कैसे चाहिए, टूल सेट कैसे चाहिए। आप बहुत जगह जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स को कौन से माइंडसेट चाहिए होते हैं, स्किल सेट चाहिए होते हैं, टूल सेट चाहिए होते हैं, जो कि एक बिजनेस को इजीली रन कर पाए। अगर आपकी ये तीनों चीजें आपके साथ क्लियर है तो भैया डिजिटल मार्केटिंग आपके साथ गारंटेड वे के अंदर काम करेगा। सो मैं भी आपको एक ऑफर करना चाहता हूं। अगर आपको भी लगता है कि यार मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि आपकी ग्रोथ कर सकता हूं, तो आप मेरे साथ भी एक फ्री कॉल शेड्यूल करें। मैं आपके बिजनेस को समझूंगा, सारी प्रॉब्लम्स को हम आपको देखेंगे और कस्टमाइज सोल्यूशन आपके लिए हम बना कर देंगे। सो फाइनली आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा।